हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार, सुबह से व्लॉग नहीं कर पाई हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे ढोल बज रहे हैं और क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे वेडिंग है हम लोग के घर के सामने, तो अभी बीच बीच में स्पीकर भी बजते हुए आपको मिल सकते हो सकता है मैं उससे बात कर रही हूँ तो भी गाने बजे। डुगू सो रहा था, मेरे को वही लग रहा था कि अब पता चलेगा। कल आज जब ढोल बज रहे थे तब वो नहीं उठा था, तो उम्मीद करते हैं कि ना उठे। मेरा सर में दर्द हो रहा है। और तो अभी ना मैं क्या बोलते हैं कड़ी और दाल बना के आई थी। अभी कड़ी में तड़का बचा है, पकौड़ी बची है। डुगू को मैंने नॉर्मल कड़ी दे दी थी और चावल दे दिए और वो दे दिया था क्या बोलते हैं दाल। तो उसने तीनों चीज़ों को मिला के इतने अच्छे से खाना खाएगा। आज ना वीकेंड है तो मैं कही थी यार मेरी ना आईब्रो बस देखो। अब ये आईब्रो मेरी है, ये बनी थी करवा चौथ से पहले और करवा चौथ को गए वो 1 महीने से ऊपर हो गया और मेरी आईब्रो नहीं बन पा रही है। तो राय बोले तो जाके बनवा लो, चलते हैं बनवा लेते हैं, पर मेरा मन नहीं कर रहा है। अभी मेरे को लगा बीच में व्लॉग बंद करना पड़ गया। तो कोई ना पूजा ही हो रही है बाहर, तो ना मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, एक्चुअली मुझे भी यकीन नहीं था। मैं आवाज़ आ रही है आप लोगों को पता नहीं, आई डोंट नो बैकग्राउंड म्यूजिक था। आप लोग भी यकीन नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को कभी दिखाती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा 2 दिन से प्रेशर था, फिर मुझे लगा कि मुझे ना वहाँ क्लिनिक पे नहीं कराना था, किसी लैब में करा लेना था। तो सुबह देते हैं तो रात में आ जाता है। तो मैम के यहाँ पे सॉफ्टवेयर का इशू हो गया था, तो इसी कारण से मेरी जो रिपोर्ट है वो डिले हो गई और मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। मेरा सर अभी फट रहा है, तो मैं सोच रही थोड़ा बाहर जाके आ रही हूँ मैं। अभी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सर दुख रहा है और अभी थोड़ा सा और ज़्यादा मेरा हो रहा है, गरम सा लग रहा है मुझे। तो मैं आप लोग को रिपोर्ट दिखाती हूँ। पर अभी डुगू उठा है और उसको मैं थोड़ा रेडी करूँ और थोड़ा बाहर टहल के आते हैं और थोड़ी चाय वाय लेके आते हैं, क्योंकि दूध नहीं है। मैं दूध भी लेके आती हूँ, थोड़ी सब्जियाँ भी लेके आती हूँ। देखा बढ़िया, ये अच्छी लगी मेरी। तो फिर डिस्काउंट नहीं होगा यहाँ पे? हाँ लेस होगा ना। इनमें देखो कलर 4 कलर हैं, कोई येलो ले लो। हाँ यार यही पहन लेगा वो। एक ये हो जाएगा कि आपका येलो कर लो, इसमें निकाल भी नहीं पाएगा। अब पहने रहो तुम। अभी हम लोग बाहर चले गए थे, मेरा सर दुख रहा था, चाय पीने गए थे। चाय तो पी नहीं, ठीक है, गोलगप्पे खा के आ गए। ये पता नहीं यार जवाब के चाय इतनी सी मिलती है यार। और गोलगप्पे खाए यार। डुगू प्लीज मेरा फोन गिफ्ट कर दो ना। क्या बोलते हैं इसका, कुछ ठंड का सामान भी लाना था, तो मैंने लालू को कहा कि ना हम लोग चलेंगे। अभी संडे मंडे सोच रही थी जाने के लिए, मैं स्लीपर पहन ही गई थी। तो हम लोग का ऐसा प्लान था चाय पीते हुए मेथी लेके आ जाऊं मैं, कि कल ब्रेकफास्ट में मेथी या कुछ बना देंगे। और पूरा पाता दिख रहा था। बाकी में सब करके बहुत ज्यादा हल्ला भी होता है मेरे वैसे। जब का सर दुखता है ना तो आपको थोड़ी क्या हो गया, चाय पत्ती कहीं रखी देखी थी मैंने। तो फिर राजा ने फिर से बोला यार यहाँ पे मूली भी रखी हुई है हमारे घर में। मेरे को समझ में नहीं आता है, कभी कभी हमारे टेबल पे गाजर मूली क्या नहीं रख रहा था, सब में मूली रखी। वो पता नहीं कहाँ से यार। प्याज एक अभी उठा के मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, प्याज उठा के लेके आया। अभी पूरा धनिया फैला, धनिया पत्ती। हम लोग रास्ते में गए, फिर राजा ने मुझसे बोला कि काम करो तुम देख लो उतर के। फिर मैंने बोला ऐसे चली जाओ, फिर राजा ने आज चल लो। तो ये क्योंकि कैप नहीं लगा रहा था, आपने क्लिप में देखा होगा, इसने मंकी कैप आती है वो लगाई हुई। ओह माय गॉड, क्या किया? रुक जा तू रुक जा बस। तुम्हें देख रहा है पीछे मुड़ के, रुक जा। अरे राम, सही में लड़का ना। सारी धनिया पत्ती निकाल भैया, महंगी है बहुत, 50 रुपए की आधा किलो। तो इसके लिए हम लेके आए थे मंकी कैप, मंकी क्या बोल रही हूँ, ठंड का कुछ सामान देखना। तो नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ और क्या बात हो रही है मुझसे।
तो क्या है ना, इसके वार्मर्स लाने हैं, वो हम लोग दिसंबर में लेके आएंगे, वो ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो अभी वार्मर मेरे पास 2 पुराने रखे, तो वो यूज हो रहे हैं। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने बोला कि कुछ स्वेटर पीस दिखा दो। स्वेटर पीस जो है वो थोड़े महंगे आते हैं बच्चों के। मैं कह रही थी सिंगल ऊपर के दिखा दो, ऊपर वाले दिखे ही नहीं, मतलब वो है ही नहीं, वो उन्होंने बोला। तो फिर मैं एक तो ये वाला सेट लेके आई हूँ, ये आई थिंक 515 का था ये वाला। ये वार्म ही है और ये ब्लू में है और काफ़ी ज़्यादा लाइक अच्छा है, और बच्चे के लिए, घर के लिए लाई हूँ इसके लिए। तो ये लेके आई। इसका मैं बीच में V2 से भी लेके आई थी, बट हमें कहीं जाना है तो मैं वहाँ के भी रखे हुए कपड़े, तो मैं से ऐसा कपड़े निकाल नहीं रही हूँ अभी। और ये देखिए, ये है इसका लोअर। तो एक तो मुझे पसंद आ गया, इसमें और भी कलर थे, तो मेरे को वो दुकान अच्छी लगी, लाइक 500 रुपये में, लाइक इट्स अफोर्डेबल। और ये जो है ये आई थिंक 1000 रुपये का है। इसमें ना ये स्वेटर सेट है, तो ये राजा को और मुझे दोनों को अच्छा लगा। तो इसमें पता क्या है, इसमें हाफ जैकेट है हुडी वाली। ये पता क्या है, कपड़े तो लेने ही पड़ेंगे। मेरे को लोग कह रहे थे, आप कहते हो कम इन्वेस्ट करो कपड़ों में, पर बिल्कुल इसकी जो हाइट वाइट है उसके हिसाब से इसके पुराने कपड़े तो इसको फिट होने को आ ही नहीं रहे, जबकि मैं निकाले भी है मैंने। तो इसमें ना एक सिंगल स्वेटर पीस भी है, जैसे स्वेटर पीस आपको यूज करना है तो उसके लिए भी 1000 का पड़ा है। तो ये देखिए, इसमें स्वेटर पीस है और ऊपर से ना ये इसका इस तरह से हुडी वाला है। तो राजा ने ये कलर चूज किया। राजा ने बोला कि अगर तुम ये पहना रही हो तो उसके साथ तुम इसे ये भी पहना सकती हो। तो वो राजा में काफी सारा दिमाग है तो ये हाफ जैकेट, तो ये मतलब कि दोनों में यूज हो जाएगा। हाँ मस्त। और थोड़े स्वेटर वाले यार महंगे आते हैं। जब डुगू का हम लोग, मैंने रेड येलो भी लिया था पिछले साल वाले जो उसके कपड़े थे, वो भी जब यार ये 1000 का आया, 500 का आया, टोटल 1700 रुपए का आया सामान। तो और 2 चीज और फिर डिस्काउंट था ना, 2 चीज टोपी है ना। अच्छा 185 की टोपी है। हाँ, उससे थोड़ा डिस्काउंट कर दिया उन लोगों ने। तो ये, और इसके लिए फिर मोटी आप ले आए थे, और ये वाली। तो आई थिंक जिनके बच्चे टोपी नहीं पहन रहे, मेरे पास आज ही कमेंट आया, और जस्ट अब जैसे कमेंट रिसीव हुआ है उस टाइम मैं शॉप पे ही थी, और वही मेरे को लगा अरे मोहम्मद कैप ले आया। इसे मैं पहनाया तो थोड़ा हड़बड़ाया था, फिर बाद में नॉर्मल हो गया और अभी आके उतारी है। क्या आ रही हूँ राजा, करती हूँ, ये लो आ जाओ, करती हूँ। और उसके बाद फिर एक ये इस कलर में ले आए थे, मतलब कंफर्टेबल था, इसमें कपड़ा अच्छा है, और 2 मैं लेके आ गई। तो पूरे विंटर निकल जाएगा इसमें दोनों में। तो ये 2 आ गया। तो क्या है ना, शाम में ना पहनाना ही पड़ेगा, ठंड हो रही है, इसे बालकनी में जाना होता है, और वही है कि अब बालकनी में जा रहा है तो भैया अब ये पहन के जाएगा। तो ये 2 सेट लेके आ गए हम लोग कपड़ों के। वार्मर बोले, और मैंने बोला उनसे ना कि एक जैकेट है हुडी वाली, सिर्फ जैकेट को बॉटम्स नहीं चाहिए, क्योंकि बॉटम्स जैसे आप लेगा खर्चा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। बट उन्होंने बोला कि टॉप और बॉटम दोनों के हैं, फिर अब देखते हैं। और मैं एक और चीज़ पूछ रही थी उनसे, पर वो मिली नहीं। मैं जैसे स्लीपर बना रही हूँ, उसमें कंफर्टेबल नहीं है जो मैं मेले से लेके आई थी। तो ये स्लीपर पहन रहा है या शूज़ पहन रहा है, शूज़ बना के रखे मैंने। तो ना इसको पहनते ही ना मतलब चलता ही नहीं है, इसे पहन के नहीं चलता, इसकी पता नहीं, मेरे को लगता है पैर ट्विस्ट हो जाते हैं, क्या ट्विस्ट हो जाते हैं, ये चलता नहीं है। तो वही मैंने उनसे बोला कि चप्पल के लिए कोई, जैसे हम लोग की आती है ना, जो जिसमें आपका टो अलग रहता है पैर का, और फिंगर्स अलग रहती है, एक टो वाली पार्टीशन वाली आती है, वो नहीं मिली। मेरे को बोला तो वैसे ही मिल जाएगी। तो ये चप्पल पहन रहा है, तो मैं सॉक्स के साथ इसे चप्पल पहना दूंगी, तो वो नहीं मिली, इसमें कंफर्टेबल नहीं है। अब मेरे को लग रहा है मुझे एक बार फर्स्ट टाइम जाके और देखना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा है चेंज, पिछले साल लेटर रहता था, 4 महीने का था इस टाइम पे, पिछले साल है ना, 4-5 महीने का था इस टाइम, 4 महीने का ही था। हाँ, और अभी जो है क्योंकि लेटर रहता था तो सॉक्स पहना देते थे, बट अब ऐसा है कि बच्चा घूम रहा है तो यार पैर हम लोगों के बर्फ हो जाते हैं। राजा भी जूते निकाले अपने, आप ने बोला कि मेरे पैर वैसे हो रहे हैं। और अब आते हैं हम लोग रिपोर्ट पे। तो रिपोर्ट आ गई है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, इवन हम लोग को ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि ऐसी रिपोर्ट आ सकती है। मैं राय से कही थी, राजा कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, सब कहते हैं ना ऊपर वाला करता है आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। और मैंने जब रिपोर्ट देखी, डॉक्टर ने जैसे में रिपोर्ट भेजी है, और उसके बाद मुझे लगा कि हाय, तो मेरा जो रिपोर्ट है आई विल ट्राई टू अटैच इट हेयर। और आप कपड़े खराब कर लो अपने, है ना,
तो मेरा ग्लूकोज जो है वो जो डायबिटीज़ के लिए होना चाहिए वो लेस देन 200 होना चाहिए। मेरा 114 है विच इज़ नॉर्मल। उसके बाद फिर एक ग्लाइकोस, हीमोग्लोबिन और ये जो टेस्ट है इनकी मैं डाल दूंगी। ये 5.7 होना चाहिए, मेरा 5.2 है, मतलब नीचे होना चाहिए उससे। फिर जितना भी जो चीज़ें हैं वो मैं उसमें डाल दूंगी। मेरी कैलकुलेटर में तो इन रेंज है। थायराइड की जो रिपोर्ट है उसमें TT3 193 तक होना चाहिए, मेरा 151 है। TT4 10.5 तक होना चाहिए 4.6 से, मेरा 9.5 है। थायराइड TSH जो कि आई थिंक मेन होता है वो 0.4 से 4.2 होना चाहिए, जो कि है 0.824। और तो थायराइड नॉर्मल है। ग्लूकोज जो शुगर मुझे लग रहा था यार वो नॉर्मल है। अब ये वाला जो है इसमें थोड़ा सा था मुझे कि आई वॉज लाइक नॉट वेरी श्योर, और मैं आयरन ले रही हूँ और मैं बहुत अब ध्यान रख रही हूँ, मैंने ध्यान नहीं रखा था। मेरा HB जो है वो 12 से 15 के बीच में होना चाहिए विच इज़ 12.1, मतलब कम नहीं है। इट्स लाइक ओके, एकदम सही है। डॉक्टर की बात आई थी तो राजा वही बोल रहे थे कि यार सब सही होगा, ये मैं भी बोल रही हूँ सही होगा, बट जिस हिसाब से राजा ने मुझे कभी इतना मीठा खाते नहीं देखा जितना मैंने खाया। मैं राजा एक बार में अगर एक मिठाई खाते थे तो मैं उस टाइम पे बैठे बैठे 2-3 मिठाई खा लेती थी, इतना ज़्यादा मुझे मीठे का शौक हो गया था। बट अब बहुत सी चीज़ें नॉर्मल है। आई मेड शीट रिपोर्ट नॉर्मल है और मुझे उसको बढ़ने भी नहीं देना। अब इसे मंकी कैप पहना रही हूँ, जो अब पहना रही मंकी कैप, और पहना दूंगी इसका मंकी कैप। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। नए चप्पल जूते पहने रहो भैया, बड़ी भयानक ठंड है। तो मैं जाऊंगी, चाय पी रही हूँ मैं भी, उसके बाद इसका खाना बना रही हूँ और थोड़ी सी मैं लाल वाम लगा रही हूँ। सर दुख रहा है, पता सर हवा लग गई। हवा नहीं, हुआ था कल, हवा से नहीं हुई है। हाँ। मुझे जाने से पहले से दर्द है, मैंने जब ब्लॉक पे तभी से दर्द है। अबे हाँ, मेरे को जो गाने बज रहे थे उस टाइम मेरे को और तकलीफ हो रही थी। अभी ना जाती चाय पीती थी, फिर मेरे को पकौड़ी बनानी, कड़ी बनी हुई है और दाल बनी हुई है, चावल भी बने हुए हैं, बस तड़के लगाने हैं, पकौड़ी बनानी, कड़ी। ये मेरी बाम है। और उसके फिर आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। नो बाबू, उसका पानी की बोतल कहाँ है? पानी 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 क्या चाहिए? अरे प्लीज वहाँ पे बाम बाम नहीं मिलेगा तुम्हें। लाल बाम, लाल बाम तो नहीं मिलेगा। वो लाल बाम बोलना सीख गया। क्या बाम नहीं मिलेगा? लाल बाम बाम चाहिए उसको। क्या है मेरा पता बहुत चाय नहीं मिलेगी आपको। चम्मच बर्तन हमारे घर में कहाँ कहाँ नहीं पड़े रहते राजा। फेंक देगा एकदम से। ये लो बाम। नहीं बाम नहीं, कहाँ से सीख गया बाम बोलना? अरे अभी पूरा लाल बाम बोल के आया। एक बार क्या बोला मैंने कि शानी ने बोला लाल बाम कहाँ है, मैंने ये तो बोलता है लाल बाम। लाल बाम बोला फिर सीधे ओ वो बेका हो, देखो मार दिया। अच्छा रो नहीं हो ना? ओ क्या कर रहे हो ओ यार, कर क्या रहा है ये? वो कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा। आ जाओ, खुद ही को मार के रोता है ये लड़का। नहीं नहीं, दे दे क्या दे दे? खाना दे दे। खाना ठंडा नहीं हुआ, अभी खाना दे रही। एक रस दे दो इसको, या बिस्कुट कुछ दे दो उसको खाने को। हाँ दे देखिए, ये कुछ खाना मांग रहा है ये, पता है कुछ खाना है, उसे खाना दिख गया है।
तो अभी क्या बोलते हैं, तो अभी मेरे सर का दर्द थोड़ा सही है, पहले से 75% सही है, 25% है और वो 25% है। हाँ अभी हल्का है, पर उतना नहीं है जितना मेरा था। तो कभी भी ऐसा होता है, लाल बाम बहुत अच्छे से काम करती है। नो 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 ओ बेबी। तो आदमी को खाना खिला दिया और वो अभी मस्ती कर रहा है। तो मैं अभी बनाई हूँ पकौड़े, और ये कड़ी के पकौड़े जो है वो बना के, है ना, क्या बोलते हैं, फटाफट कड़ी और चावल लगा के रखे हुए हैं। ये रहे चावल, और मुँह पे मारना दे रहा है तुम्हें वो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है प्यारा सा संडे, जो कि बहुत प्यारा है। और फाइनली जाके मेरा सर का दर्द जो है वो ठीक है। ओह माय गॉड, कल मैंने कड़ी बनाई है, उसके बाद ये जो व्लॉग है ये थोड़ा सा रेस्टिंग व्लॉग ही हो गया यार। क्या होता है ना, कभी कभी इंसान थक जाता है, और आप मुझे हमेशा व्लॉग में एक्टिविटी करते ही देखते हो कि मैं काम ही करती रहती हूँ। तो कई बार मुझे लगता है कि मेरे को पता बहुत मन करता है कि मैं अभी बैठूँ और बात करूँ और व्लॉग करूँ, पर फिर मेरे को वो बहुत बोरिंग लगता है एडिट करने के लिए। तो खैर जो भी था, मैंने खुद से जब मुझे बोरिंग लगता है तो मैं करती ही नहीं। मेरे को लगता है ठीक है यार, एक्टिविटी व्लॉग्स ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि व्लॉगिंग का मतलब यही होता है कि आप थोड़ा काम करो, कुछ सिखाओ। अब ये वाला व्लॉग था, तो मैंने आपको रिपोर्ट बताई जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। तो इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि हम लोगों ने कुछ तो गड़बड़ हो सकती है ना राजा, रिपोर्ट्स ना। और राजा आया, फिर राजा ने बोला अरे क्या बोलते हैं, ये तो क्या बोलते हैं भगवान जी का। जब डिग्गू का हुआ था तब भी राजा ने बोला था भगवान पे छोड़ दो, और डिलीवरी तक टेंशन खत्म नहीं, मतलब डिलीवरी की टेंशन ही नहीं हो पाई हम लोगों को, और बेबी की डिलीवरी हो गई है ना। बैग पैक था, डिलीवरी की टेंशन नहीं हुई, बस मेरा वाटर बैग ब्रेक हुआ और मैं चली गई। इसी तरह राजा कहते हैं कि ये भी टाइम निकल जाएगा और बस हम अपना बच्चे को घर ले आएंगे। तो चलिए अभी ना क्या बोलते हैं, मैं ब्लॉग को एंड करूँगी, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि संडे है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम करने वाले भी जा रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कुछ करने की। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, लव यू और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
बाय बाय।